हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बाज़ारों के बारे में। बाज़ार आज कैसे रहे ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई बाज़ारों में आज कमजोरी रही। हालांकि हम भी एक रेंज उम्मीद कर रहे थे, यानी कि जब हमने एनालिसिस किया था लास्ट, तो हमें ये उम्मीद थी कि भाई निफ्टी भी 100 प्लस या 100 ऊपर की तरफ जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू था कि भाई या तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, क्योंकि एक अच्छा रनअप हुआ था और शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो जनरली शॉर्ट कवरिंग के बाद ये होता है कि या तो बाजार थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट और चलता है, मतलब बैंक निफ्टी, या 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाता है। तो जनरली एक साइडवेज रहने की उम्मीद थी हमें। लेकिन उसके बाद एक घटनाक्रम जो बदला वो जो है सबसे बड़ा जो है निराशावादी रहा। एक तो डाउ जोन्स की जो कमजोरी थी वो काफ़ी वीक रही फ्राइडे के सेशन में, जब हमारे बाजार बंद हुए। तो हमारा एनालिसिस उससे पहले का था। और दूसरा जो एक सबसे जो डरने वाली जो बात है वो ये है कि एक क्रेडिट स्विस जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और वो इस तरीके की जो है उम्मीद लग रही है उसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रिस्क से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट रिस्क के जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं और उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्वैप उन्होंने इशू किए हुए हैं वो एक डिफ़ॉल्ट रिस्क वाले प्रीमियम की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक ख्याल आया कि जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स जब इंसॉल्वेंट हुआ था तो कहीं वैसी स्थिति तो नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम उस कंपनी की बात करें तो आज तकरीबन जो वो कंपनी है वो 10,000 करोड़ डॉलर पर ट्रेड करती है, यानी कि तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं शुमार हैं, उसके अलावा मतलब अगर 10th नंबर पे जो हमारी कंपनी निफ्टी के अंदर है उसके आसपास की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है। 10,000 करोड़ डॉलर है तो उसको रुपी टर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी बनती है। तो अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का जो रिस्क आता है तो वो जनरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक फाइनेंशियल रिस्क की तरह देखा जाता है, और जो फाइनेंशियल्स हैं उनके शेयर्स के अंदर एक अच्छी पिटाई के जो है संकेत मिल जाते हैं। तो उस तरीके का डर का माहौल था जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास की कमजोरी करता हुआ नजर आया। अभी अगर हम ये जो रिस्क है इसको हटा दें तो आज डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा पुल बैक है देखने के लिए मिला, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज करना चाहूँगा। मैं आज डाउ जोन्स की तेज़ी को देखना नहीं चाहूँगा, और रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप थे डाउ जोन्स के अंदर, और जनरली एक टेक्निकल पुल बैक है वो, और मैं उसको टेक्निकल पुल बैक से ज़्यादा नहीं कुछ मानता हूँ। तो वहाँ पर मेरे फंडामेंटल व्यू नहीं है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि अभी वो एक टेक्निकल पुल बैक है। वो टेक्निकल पुल बैक 1 या 2 दिन के बाद जो है नीचे की तरफ आ जाता है। जैसा हमारा जो पुल बैक था, हमारी शॉर्ट कवरिंग थी, तो हम भी यही बात कर रहे थे कि टेक्निकल पुल बैक है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 100-200-300 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी और चले, 100 पॉइंट और निफ्टी चले, या 100 पॉइंट के आसपास ही जो है साइडवेज होकर नीचे की तरफ आ जाए और बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया आज, और 600 पॉइंट गिरा, और लास्ट के सेकेंड हाफ के अंदर जो है गिरावट ज़्यादा आई, और आज स्ट्रेंथ नहीं थी फाइनेंशियल्स के अंदर। और बजाज फाइनेंस का शेयर्स भी जो है 2% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। 207 पॉइंट्स की कमजोरी आज निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली, और जब 17,000 का लेवल टूटा तो बाजार थोड़े से वीक हुए, और वहाँ से पूरा सेंटीमेंट खराब हुआ। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स है, उनके अंदर भी गिरावट शुरू हो गई थी। उसके बाद अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल्स, हालांकि रेड कैंडल है, अच्छी ओपनिंग हुई थी, अच्छी ओपनिंग के बाद एक क्लोजिंग वीक हो गई है। और ये जो कैंडल है, अगर हम कैंडल के हिसाब से बात करें तो ये जो कैंडल्स बनी है आज, ये एक वीक कैंडल है। लेकिन पिछली ग्रीन कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसके सामने अभी भी ये कैंडल इतनी वीकनेस नहीं दिखा रही जो पिछली कैंडल की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा बरकरार है। तो अल्टीमेटली जो है ये एक बड़ी कैंडल के अंदर इनसाइड बनी है, तो ये यहाँ पर अभी बाजार को शायद साइडवेज की तरफ ले जा सकती है। और अभी भी मुझे लगता है कि मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन के डेटा कुछ और कह रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं वो अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो साइडवेज है वो बाजार रह सकता है। और अभी भी जो सपोर्ट है, अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 16,700 पे बाजार एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो 17,100, 17,200 इस रेंज के अंदर बाजार को जो है कल ट्रेड करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक ब्रॉडर रेंज है, और क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है आज भी अगर आप देखेंगे तो बाजार में जो मूवमेंट थी वो
काफ़ी जो है डीप हो गई है और तकरीबन 250 पॉइंट का स्विंग था आज निफ्टी के अंदर। तो उस वजह से हमें लगता है कि जो ये स्विंग्स हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो 17,200 से पहले एक 17,100 का लेवल्स है और ऊपर अगर यहाँ पे देखें नैरो रेंज में तो 16,800 इस रेंज में काम करता हुआ नज़र आना चाहिए बाजार। लेकिन बाजार में जो वीकनेस है वो शायद हावी हो सकती है, क्योंकि मैं चार्ट के हिसाब से तो आपको बता रहा हूँ कि एक नैरो रेंज 17,116,800 की होनी चाहिए, ब्रॉड रेंज 16,700 से 17,200 की होनी चाहिए। लेकिन फिर ऑप्शन चेन के डेटा थोड़े से खतरनाक है, वो थोड़े से कुछ और बयां कर रहे हैं। FIs के जो डेटा हैं वो भी वीकनेस बयां कर रहे हैं। तो चार्ट में इतनी वीकनेस नहीं है, चार्ट अभी वीकनेस नहीं दिखा रहा। चार्ट हो सकता है कि जो आज डेटा बने अगर उसके हिसाब से कल वीकनेस हो सकती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बाज़ारों में आज कुछ था नहीं, ऑटो के नंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन बाजार उन सब चीज़ों को पहले डिस्काउंट कर रखा था। आइसर का शेयर भी आज पिटा, मारुति भी पिटा। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर तो बहुत ही बेहतरीन थे, वो भी फिर भी गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए। आज ONGC में तेजी थी, डॉक्टर रेड्डीज में, डीवीज लैब में। तो फार्मा आज तो जो है फ्रंट फुट पे जो है बैटिंग कर रहा था। और एडवांस डेक्लाइन रेशो भी देखिए, जब 17,000 का लेवल टूटा ना निफ्टी में, उसके बाद एडवांस डेक्लाइन रेशो धराशायी हो गई और डेक्लाइन वाले शेयर 1340 हो गए। ONGC, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, BPCL, कोल इंडिया ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी आज आइसर मोटर में 5.67। और जबकि कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है वो सभी के अंदर, चाहे आइसर मोटर की बात करें, चाहे आप एस्कॉर्ट की बात करें या महिंद्रा की बात करें, सबके अच्छे नंबर्स थे। लेकिन बाजार शायद इन सब चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका था। और मारुति सुजुकी में भी 3.18% की कमजोरी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस में 2.23% की कमजोरी, और डिफेंसिव में भी, HUL में भी कमजोरी थी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी कमजोरी थी। और बैंकों में अगर हम बात करें तो बैंकों में वीकनेस थी, लेकिन आज वो टॉप लूजर्स के अंदर अगर हम शुमार करें तो खाली इंडसइंड बैंक ही जो है आपको नज़र आ रहा है। और आज ITC में भी थोड़ी सी वीकनेस आई और 324 पर आ गया। निफ्टी बैंक 38029 पर क्लोजिंग हुई, 602 पॉइंट की कमजोरी। 38,000 का लेवल भी टूटा था शाम के समय पर बस बाजार उसी के आसपास काम कर रहा था। और जब लास्ट ट्रेड हुआ था वो भी 38,000 के नीचे था, लेकिन आधे घंटे की एवरेज एडजस्ट होती है, जिसकी वजह से 38,029 की क्लोजिंग हुई। और बुल्स ने ये तो बता दिया कि भाई देखो क्लोजिंग तो हम ऊपर ही कराएंगे 38 से। तो बुल्स ने जो है 3 बजे से लेकर 3:20 तक बाजार को 38,000 के ऊपर रखा। उसके बाद बाजार में वीकनेस आ गई तो 3:30 तक कमज़ोर हो चुका था, लेकिन आधे घंटे की एवरेज जो है बुल्स पहले ही समझते थे कि 38,000 के ऊपर क्लोज हो गया। कल देखिएगा फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कल एक वोलेटाइल सेशन आपको सेकंड हाफ में देखने के लिए मिलना चाहिए, उसके बारे में भी आऊँगा अभी। और निफ्टी बैंक की भी अगर क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल है वो भी एक बड़ी कैंडल के अंदर इनसाइड बनाती हुई नज़र आ रही है। तो एक रेड कैंडल जो बन रही है ये इंडिकेट कर रही है कि जब एक कितनी अच्छी तेज़ी हुई थी उसके बाद एक वीकनेस आई। लेकिन अगर आप एक्सपायरी से 2 दिन पहले की जो कैंडल्स देखेंगे उनका जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास बाजार बंद हुए हैं। तो अल्टीमेटली वहीं पर जो है बाजार सपोर्ट ले रहा है। और निफ्टी बैंक के अंदर 37750 ये एक अहम लेवल है, इसके नीचे बाजार जाएंगे तो थोड़ी सी वीकनेस आपको नज़र आएगी। और तब तक 37750 के ऊपर बाजार चल रहे हैं, तो मुझे लगता है बार बार पुल बैक आते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर 37, 100, 200, 300, 400 इस रेंज के अंदर भी बाजार जाएंगे तो यहाँ पे ये समझिएगा वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीकली एक्सपायरी में, यानी कि जो थर्सडे तक है, उसमें शायद 37,000 तोड़ दे बाजार में, क्योंकि 37,000 से लेके 37,100, 200, 300, 400 बाजार जब भी तोड़ेगा ना कुछ टाइम स्पेंड करेगा, या कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव आपको इंटरनेशनली मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो बेशक से बाजारों में नेगेटिव माहौल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे मैं उम्मीद नहीं कर रहा। जो वहाँ पे मंथली एक्सपायरी हुई थी उसके आसपास हो सकती है, जो लेवल थे 37,660 के आसपास। और वो भी हालांकि मैं एक वीक एक्सपायरी मान रहा हूँ, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वो 37,750 के नीचे थी, लेकिन बाजार ने एक ही क्लोज दिया, उसके बाद ऊपर आ गया बाजार। और बाजार एक्सपायरी से पहले भी उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा था, तो ये एक कंफर्ट था। तो 37,750 को होल्ड कर रहा था एक्सपायरी से पहले। एक्सपायरी वाले दिन 37,750 तोड़ा, वीकनेस है बाजार में नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आई अगले दिन फ्राइडे के दिन, तो बाजार बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिखाई। तो आज एक बार साइडवेज होने की उम्मीद थी हमें, और लेकिन क्रेडिट स्विस और जो डाउ जोन्स का असर था वो आज बाजारों में था,
तो बाजार तकरीबन जो है हमारी उम्मीद से निफ्टी बैंक जो है 300 पॉइंट और ज़्यादा टूट गया। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे अभी भी, क्योंकि हमने जब देखा था ना एक्सपायरी वाले दिन तो 37,750 बहुत कम हुआ था, और अब 37,750 टूटेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर अब 37,750 टूटेगा तो आपको क्लोजिंग 37,500 के नीचे नजर आएगी। बट वो जितना भी नीचे का एरिया 37,500 और 37,000 के बीच में, वो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन एरिया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और जैसे ही बाजार 37,000 के आसपास पहुंचेगा बाजार जरूर से जरूर जो है बाउंस करता हुआ नजर आएगा, बशर्ते कि इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ी वीकनेस ना आ जाए। नहीं तो 37,100, 200, 300 ये एक ऐसी रेंज है, बाजार जो है यहाँ पे 2-3 दिन बड़े आराम से टाइम बिता सकता है। अगर पहुँच भी जाए नीचे तो वहाँ से फिर बाउंस करेगा ऊपर 37,750 की तरफ। लेकिन अभी जो बाजार है हाल फिलहाल में वो जो है अभी आज की जो वीकनेस है वो ये बता रही है कि बाजार को कल भी एक साइडवेज मूवमेंट देनी चाहिए, और एक साइडवेज रहना चाहिए। 37,750 के आसपास बाजार को घूमना चाहिए नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 38,400, 38,500 ये एक रेजिस्टेंस जो है होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो है हमें लगता है कि कल की एक रेंज होनी चाहिए निफ्टी बैंक में। लेकिन 37,750 अगर ब्रेक हो जाए तो माय डियर 250-300 पॉइंट का एकदम सीधा सीधा जो है डाउनफॉल आएगा, और उसके बाद जो पूरा एरिया है वो एक सपोर्ट एरिया है। तो ये आपको जो है बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 37,750 होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर 37,750 के नीचे इस बार क्लोजिंग होगी, मान लेते हैं अगर कल 37,750 के नीचे बाजार क्लोज हो गया, तो फिर आप समझिएगा कि जो 37,000 और 37,400 के बीच में जो सपोर्ट जोन एरिया है उसमें बाजार ट्रेड करना शुरू कर देगा। लेकिन वो टूटेंगे नहीं थर्सडे तक, और वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए। और आज सब कमज़ोर था। आज SBI, ICI बैंक दोनों में कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC एक्सिस सब में कमजोरी थी, और SBI और ICI बैंक ने सेंचुरी ठोक दी। और आज देखिएगा बहुत सारे बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ के जो डेटा थे या डिपॉजिट्स के डेटा थे वो देखिएगा उम्मीद से अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, वो उम्मीद से अच्छे हैं। लेकिन बाजार देखिए कि निफ्टी बैंक नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो शायद जिस तरीके से ऑटो के नंबर डिस्काउंट कर रखे थे उसी तरीके से वो नंबर भी डिस्काउंटेड थे आज। और IDFC फर्स्ट बैंक के भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, इंप्रेसिव नंबर थे, और बाजार में इसलिए शायद IDFC फर्स्ट बैंक गिरा भी कम है। FIIs की आज बायर थे नेट। अब देखिएगा FIIs आज कैश में बायर हो गए तो DIs सेलर हो गए। लेकिन आप फ्यूचर्स में देखिए 1170 करोड़ सेल करके गए हैं और बाज नहीं आ रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स बेचने से। इसका मतलब है कि एक अच्छी घोर मंदी इन्होंने बनाई हुई है। पिछले महीने के भी शॉर्ट्स फ्यूचर्स अभी आगे चल रहे हैं। जो पिछले महीने शॉर्ट्स बने थे वो भी इन्होंने कवर नहीं किया है। तो पिछले महीने भी शॉर्ट्स थे नेट, और इस महीने फिर शॉर्ट से स्टार्ट हुई है। तो ये इंडिकेशंस ख़राब हैं, ये वीकनेस के संकेत दे रहे हैं, जो बाज़ार को नीचे लाने के लिए काफ़ी जो है नेगेटिव डेटा है। इसके अलावा पुट कॉल रेशो जो है, फिर देखिएगा पुट कॉल रेशो 1 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आ गई और बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में फिर भी ठीक है, कंफर्टेबल है। और ऑप्शंस के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट उसके एंगल से अगर हम बात करें तो अभी भी पुट कॉल रेशो में पुट राइटर्स थोड़े से हो गए हैं एग्रेसिव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैकफुट पे आ गए हैं। तो लेकिन अगर यहाँ से वीकनेस बनेगी तो देखिएगा बैंक निफ्टी के जो पुट ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो फिर जो है अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते हुए नजर आएंगे। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 29382 पर काम कर रहा था जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो एक अच्छी जो है शुरुआत डाउ जोन्स की है। बट मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गिरावट के बाद की एक पुल बैक है, ये टेक्निकल पुल बैक है। तो इसको हम इस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि भाई इसकी वजह से हमारा बाजार भी कल तेज होगा। ब्रेंट क्रूड के प्राइस ऊपर की तरफ आ गए, $88 पर पहुंच गए। हालांकि ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो मीटिंग होनी थी प्रोडक्शन कट से रिलेटेड, वो अभी जो है शेड्यूल थी जो वो पोस्टपोन हो गई है, और अभी न्यू डेट जो है अनाउंस नहीं हुई है। इसके अलावा ऑप्शन चेन के डेटा तो बहुत ही मतलब आपको ये कहूँगा कि खतरनाक है। खतरनाक कैसे हैं? 17,000 के ऊपर 95,000 कॉल राइट हो गई, 17,100 पे 73,000, 17,020 पे 41,000। ये सब बाजार को रोकने वाले एक साथ खड़े हो गए हैं, और ये कह रहे हैं भाई 17,000, 17,100, 17,200 में, इन सब में मिलके 3 लेवल्स में बात कर रहा हूँ खाली, इन 3 लेवल में तकरीबन 3,90,000 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो गए हैं। तो सॉरी टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं। जबकि पुट की साइड में अगर हम देखें तो 17,000 में
16,900 में और 16,800 में, ये जो पोजीशन है 8 और 5 13, केवल 2 लाख कॉन्टेक्ट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई है 16,900 में, 16,800 में और 17,000 में हालांकि थोड़ी सी राइटिंग हुई है। और उसके नीचे 16,700 जो मेजर सपोर्ट है चार्ट पे, वहाँ भी अनवाइंडिंग हो गई है। डेटा वीक है, ये डेटा तो ये बता रहे हैं कि बाज़ार कल जो है 17,000 के नीचे ही क्लोज देता हुआ नज़र आना चाहिए। तो बहुत वीक डेटा है। और निफ्टी के अंदर इतनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग जो है 17,100 में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट हट गए, यानी कि पुट के जो राइटर्स हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस को। तो डर व्याप्त है और ये जो है मंदी वाले लोग जो लोग हैं वो एग्रेसिव है, इस बात से तो यही जाहिर होता है। निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि इतनी अनवाइंडिंग नहीं, लेकिन निफ्टी में अनवाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। निफ्टी जो है वीक हो गया और इन डेटा के हिसाब से जो भी ऑप्शन चेन के पड़ा भाई 16,700 भी कल भी लगा सकता है उन ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से थोड़ी सी पोजीशन कंफर्टेबल है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा ज़्यादा वीक है। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम बात करें तो 38,000 पे, जहाँ बाजार के अंदर 17,000 कॉन्टैक्ट हुए, वहीं पर पुट साइड में 13,000 कॉन्टैक्ट अनवाइंड हो गए, लेकिन हालांकि अभी भी पुट राइटिंग ज़्यादा है। और नीचे पुट राइटिंग जो है नीचे के लेवल्स पर भी पूरा अनवाइंड हो रही है, ऊपर की लेवल पे भी अनवाइंड हो रही हैं। ये थोड़ा सा जो है कंफर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक उतना वीक नहीं है जितना कि निफ्टी है। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 37,750 शायद कल होल्ड हो, और 37,750 होल्ड नहीं होता है तो बाजार 37,500 और 37,100 के बीच में ट्रेड करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन भी 37,000 जो है तोड़कर बाजार बंद हो। तो बाजार के अंदर जो नीचे लेवल्स पर अगर बाजार जाता है तो अच्छी सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 38,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, वहाँ पे 50,000 कॉन्टैक्ट आज भी ऐड हुए हैं। 50,000 कॉन्टैक्ट 38,500 के कॉल में ऐड हुए हैं, और काफ़ी जबरदस्त जो है प्रीमियम डिके हुआ है यहाँ पर 38,500 के कॉल में। तो आज की ये चर्चा बस यहीं तक। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।